ओम शांति। इस मुरली में बाबा की अद्वितीय शिक्षा का विश्लेषण। आपने इस मुरली के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस मुरली में बाबा ने ऐसी कौन सी शिक्षा दी है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता? यह प्रश्न इस स्पिरिचुअल डिस्कोर्स की विशिष्टता और अद्वितीयता को समझने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। आइए इस मुरली की मुख्य शिक्षाओं का विश्लेषण करें और समझें कि यह शिक्षा दुनिया में अद्वितीय क्यों है। एक रूहानी योग की अद्वितीय शिक्षा। इस मुरली में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सन्यासियों और हठ योगियों द्वारा सिखाया जाने वाला योग जिस्मानी योग है, जबकि बाप दादा द्वारा सिखाया जाने वाला योग रूहानी योग है। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में अनेक योग प्रणालियां हैं जो शरीर, श्वास और ताबीजों के माध्यम से आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का दावा करती हैं। परंतु इस मुरली में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा तत्व, जिसे सन्यासी ब्रह्मा से योग कहते हैं, वास्तव में एक रहने का स्थान है। यह सुप्रीम आत्मा नहीं है। ब्रह्मा को सुप्रीम रूह कहना, जैसे किसी जड़ को जीवित मानना है, यह भ्रम है। रूहानी योग वही है जो बाप ही सिखा सकते हैं, क्योंकि वही हमारी रूहानी बाप हैं। यह शिक्षा इसलिए अद्वितीय है क्योंकि कोई भी मनुष्य गुरु, कोई भी सन्यासी, कोई भी धार्मिक ग्रंथकार यह दावा नहीं कर सकता कि वह परमात्मा का रूहानी बाप है और रूहानी योग सिखा सकता है। यह ज्ञान केवल और केवल बाप दादा ही दे सकते हैं, क्योंकि वही इस ड्रामा के प्रारंभ से अंत तक को जानते हैं, वही कल्पवृक्ष के आदिमध्यांत को जानते हैं। 2. देही अभिमानी बनने की शिक्षा। इस मुरली में एक और अद्वितीय शिक्षा है, देहाभिमानी से देही अभिमानी बनना। सामान्यतः लोग अपने शरीर, नाम, कुल, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा से अभिमानी रहते हैं। यह अहंकार उन्हें ईश्वर से दूर रखता है। परंतु बाप दादा सिखाते हैं कि अब हमें इस देहाभिमान से मुक्त होकर देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी का अर्थ है कि मनुष्य यह माने कि वह आत्मा है, शरीर नहीं। वह आत्मा परमधाम से आई है और वापस जाएगी। यह शरीर एक चोला है जिसे पहनकर आत्मा इस नाटक में भाग लेती है। इस अभिमान के साथ मनुष्य कर्तव्य करता है, परंतु शरीर के अभिमान में नहीं रहता। यह शिक्षा दुनिया में अद्वितीय है क्योंकि कोई और धर्म, कोई और आधुनिक गुरु, कोई और दार्शनिक यह नहीं सिखाता कि आत्मा को देही अभिमानी कैसे बनाया जाए। यह ज्ञान केवल बाप दादा की इस पाठशाला में उपलब्ध है। 3. 84 जन्मों का ज्ञान और धर्म की पुनर्स्थापना। इस मुरली में एक अत्यंत गहन शिक्षा यह है कि भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हिंदू धर्म के नहीं। बाप दादा बताते हैं कि सभी भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं और वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों में आए हैं। अब वे पुनः ब्राह्मण वर्ण में आए हैं ताकि देवता वर्ण में जा सकें। यह शिक्षा इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह बताती है कि हम सब एक समय में देवी देवता थे, फिर पतित हुए और अब पुनः पावन बनने का मार्ग प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा यह भी बताते हैं कि मुसलमानों, क्रिश्चियन, बौद्धों ने कन्वर्ट किया है। जब मुसलमानों का राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया गया, जब क्रिश्चियन राज्य था तो बहुतों को ईसाई बनाया गया। यह ऐतिहासिक ज्ञान और आध्यात्मिक समझ किसी और के पास नहीं है। बाप दादा कहते हैं कि अब आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी और सतयुग में फिर वही रामराज्य स्थापित होगा। यह ज्ञान की कैसे धर्म परिवर्तन हुआ और कैसे पुनर्स्थापना होगी, यह केवल बाप दादा ही दे सकते हैं। 4. पतित पावन की अद्वितीय अवधारणा। इस मुरली में सबसे स्पष्ट और अद्वितीय शिक्षा यह है कि पतितों को पावन बनाने का कार्य केवल बाप दादा ही कर सकते हैं। बाप दादा कहते हैं कि वे पतित पावन एक्टर हैं जो इस संगम समय पर पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं।
यह एक्ट कोई और नहीं कर सकता क्योंकि केवल परमात्मा ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि पहले आत्माएं गोल्डन एज में 24 कैरेट सोने जैसी पवित्र थीं, फिर खाद पाप पड़ने के कारण आयरन एज में आ गईं। अब बाप दादा आकर इस खाद को धोकर फिर से आत्माओं को स्वर्णिम बनाने का कार्य कर रहे हैं। यह पतित पावन की अवधारणा, यह समझ कि पाप कैसे हुआ और कैसे मिटेगा, यह ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह शिक्षा केवल बाप दादा की इस अद्वितीय पाठशाला में उपलब्ध है, जहां वे स्वयं को पतित पावन एक्टर कहते हैं। 5 याद से पाप भस्म होने का रहस्य। इस मुरली में एक और अद्वितीय शिक्षा है, मामेकम याद करो तो सब पाप मिट जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि जो आत्मा बाप को याद करती है, उसके विकर्म पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इतना सरल है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई तपस्या नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बस बाप की याद से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। यह शिक्षा इसलिए अद्वितीय है क्योंकि कोई और धर्म, कोई और गुरु, कोई और धार्मिक पुस्तक यह नहीं कहती कि बिना किसी कर्म के बस परमात्मा की याद से ही समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। यह अलौकिक करुणा और अलौकिक ज्ञान है जो केवल बाप दादा ही प्रदान कर सकते हैं। बाप दादा कहते हैं कि यह नई बात है, पुराने ऋषि मुनि भी यह नहीं जानते थे। यही कारण है कि यह शिक्षा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। 6 ड्रामा में निश्चय और निर्भयता। इस मुरली में एक प्रैक्टिकल शिक्षा भी है, ड्रामा में निश्चय। बाप दादा कहते हैं कि विजयी बनने का फाउंडेशन निश्चय है। जैसे कोई इमारत का फाउंडेशन पक्का हो तो बिल्डिंग नहीं हिलती, वैसे ही अगर ड्रामा में निश्चय हो तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाती है। यह शिक्षा अद्वितीय है क्योंकि यह बताती है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक ड्रामा है जिसमें सभी आत्माएं अपने अपने पार्ट बजाती हैं। इस ड्रामा को परमात्मा ने रचा है और वही इसके निर्देशक भी हैं। जो आत्मा इस ड्रामा को समझती है और अपने पार्ट को निभाती है, वह निश्चिंत रहती है, निर्भय रहती है। यह दार्शनिक समझ और प्रैक्टिकल मार्गदर्शन किसी और के पास नहीं है। निष्कर्ष, इस मुरली में बाप दादा ने जो शिक्षा दी है वह वास्तव में दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पहला, यह शिक्षा परमात्मा की ओर से है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। बाप दादा स्वयं को निराकार बाप कहते हैं जो इस संगम समय पर पतित आत्माओं को पावन बनाने आए हैं। दूसरा, यह ज्ञान राजयोग या रूहानी योग है जो केवल बाप सिखा सकते हैं। सन्यासी, योगी, गुरु सब जिस्मानी योग सिखाते हैं जो अधूरा और अयथार्थ है। तीसरा, यह शिक्षा 84 जन्मों के इतिहास, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया और आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के बारे में है। यह ज्ञान किसी धार्मिक ग्रंथ या इतिहासकार के पास नहीं है। चौथा, यह शिक्षा याद से पाप भस्म होने का रहस्य बताती है जो अलौकिक और अलौकिक करुणा का प्रदर्शन है। इसलिए इस मुरली में दी गई शिक्षा वास्तव में अद्वितीय है और केवल बाप दादा ही इसे दे सकते हैं। ओम शांति।